आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीद ज़फ़र। स्टूडेंट्स, असनाफ़े उर्दू अदब में मेरा जो लेक्चर नंबर 4 है वो आज अफसाना और अफसानशा के बारे में है। तो मैंने जैसे कि आपको ये साथ साथ बता रहा हूँ कि इसके तफसीली लेक्चर्स मैं आप लोगों की डिमांड पे मैं इंशाल्लाह इसको तफसीली लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इनके जो तारीफी तौर पे जस्ट तारीफ और इसका थोड़ा सा पस मंजर जो मेरे इल्म के मुताबिक है वो मैं इंशाल्लाह उसकी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं शशम से लेके और मास्टर्स लेवल को कवर करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये जो टॉपिक है। तो अफसाना स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है अफसाना और अफसानशा। अफसाना से क्या मुराद है? अफसाना स्टूडेंट्स, अफसाने के लुग़वी माना झूठी और मुबालगा आमेज बात है। लुग़वी माना जो इसके हैं यानी कि एक ऐसी फर्जी कहानी, यानी कि इस्तिलाह में अफसाना एक ऐसी मुख्तसर और फर्जी कहानी होती है। मुसन्निफ के अपने जो जिन माशरे में वो जो एहसासात होते हैं, जो उसकी महसूसात होती हैं, जिससे वो एक कहानी तरतीब देता है, वो उसको इतने जानदार अंदाज में लिखता है कि वो हकीकी रंग में लगने शुरू हो जाती है और उसके अपने एहसासात बीच में शामिल होते हैं। तो अफसाने के लुग़वी माना झूठी और मुबालगा आमेज बात के हैं, और इस्तिलाह में अफसाना एक ऐसे मुख्तसर कहानी को कहा जाता है जो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है और इसमें हकीकी जिंदगी के किसी एक पहलू की अक्कासी होती है। यानी वहदत तासुर, जो कि मैं आगे जाकर उसका जिक्र करूंगा, वहदत तासुर का जो है वो ख्याल रखा जाता है अफसाने में। अफसाने की जरूरत दास्तान और नावल के बाद, क्योंकि आप देखें कि जिंदगी तेज से तेज तर होती चली जा रही है। पहले दास्तान आई, फिर नावल आ गया, उसके बाद फिर अफसाने की तरफ, और उसके बाद फिर अफसानशा भी। अफसानशा कुछ इतना मकबूल सिंफ नहीं है, लेकिन अदबी हलकों में इसकी जरूरत तो महसूस की गई, ताकि जो जिनके पास भी टाइम नहीं है, यानी कि वो जल्दी से एक चीज को पढ़ें और उसका तासुर लें। तो अफसाना स्टूडेंट्स जदीद दौर की अहम पैदावार, जबकि दास्तान और नावल की एक तरक्की याफ्ता सूरत के तौर पे ये आई। तो अफसाना हमें स्टूडेंट्स, इसकी तारीफ हमने देखी कि एक ऐसी फर्जी और मुख्तसर कहानी जो एक नशिस्त में पढ़ी जाए और जिसमें वहदत किरदार, वहदत तासुर मौजूद हो। अब देखिए अफसाने की खुसूसियात। अफसाने की खुसूसियात में इजाज़ो इख्तिसार है, वहदत तासुर है, मरबूत अंदाज है, वहदत ज़मान व मकान है, मौजू की उम्दगी, कुव्वत मुशाहिदा, रमज़ो ईमा, वहदत किरदार और दिलचस्पी का अंसर जो है वो अफसाने की खास खुसूसियात है। तो अब देखें, जिस तरह के अब इजाज़ो इख्तिसार है, तो इजाज़ो इख्तिसार में स्टूडेंट्स अफसाने की सबसे बड़ी खूबी होती है इजाज़ो इख्तिसार, क्योंकि अफसाना निगार को इजाज़ो इख्तिसार की नुमाया खूबी पर अमल करने के लिए समटाइम तशबीहात और इस्तारात में भी बात करनी पड़ती है, इशारे किनाये से भी बात करनी पड़ती है, और इससे पढ़ने वाले के जहन पर इसका इंतहाई खुशगवार असर जो है वो स्टूडेंट्स वो मुरतब होता है। इसी तरह वहदत तासुर है, वहदत तासुर का जो है होना अफसाने में बड़ा जरूरी है, और कोई मियारी अफसाना है तो उसमें इस बात पे बड़ा जोर दिया जाता है कि उसमें वहदत तासुर मौजूद हो। मरबूत अंदाज, रब्त, कहानी में एक जो है कड़ी से कड़ी मिल रही होनी चाहिए, यानी कि उसमें एक वाक्य का तसलसल अगले वाक्य से, ताकि जो कारी है उसकी जो एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रहे अफसाने के साथ, क्योंकि एक नशिस्त है तो अफसाना आगे से आगे जुड़ता चला जा रहा होता है और चलता चला जा रहा होता है। मौजू की वहदत ज़मानो मकान। स्टूडेंट्स, वहदत ज़मानो मकान से मुराद ये है कि अफसाने के तमाम वाक़यात और वक्त में ममासलत और मुताबिकत होनी चाहिए। यानी अफसाना निगार जो बयान कर रहा है उसको वक्त और उसके हालात के मुताबिक बिल्कुल सही से वो उसको बयान करे, वरना उसमें मुताबिकत ना हो तो तजाद का खतरा स्टूडेंट्स उसमें पैदा हो सकता है। मौजू की उम्दगी, और एक बेहतरीन मौजू का इंतखाब करना चाहिए, ऐसा मौजू जिसमें दिलचस्पी हो और कुव्वत मुशाहिदा। आप लोगों को पता है कि जो मुसन्निफ है ज़ाहिरी तौर पे वो जो लिख रहा है, लिखना एक आर्ट है, लिखना एक हुनर है, तो वो जो बात लिख रहा है उसमें उसका मुशाहिदा जो है वो बड़ा जरूरी होता है
कि वो जो चीज अपने मुशाहिदे की जद में लेके आता है उसको वो लिख रहा है, और इस अंदाज में लिखे कि वो इतना हकीकी लगे कि वो फर्जी कहानी महसूस ही ना हो, और जो पढ़ने वाला है उसके अंदर बात उतरती चली जाए। उसके बाद रमजो ईमा है। रमजो ईमा क्या है जी कि एक मुख्तसर अफसाने का कोई वाजे आगाज और अंजाम नहीं होता, बात कारीन पे छोड़ दी जाती है, मतलब एक तासुर छोड़ दिया जाता है, उसके बाद कारीन खुद उसको अखज़ करते हैं कि इसका क्या, इसका जो सबक क्या है और जो मुसन्निफ इसमें वाज़े तौर पे यानी क्या कहना चाह रहा है, यानी उसका कोई बाकायदा जो है कोई एक नतीजा नहीं छोड़ा जाता, वो कारीन पे छोड़ दिया जाता है। वहदत किरदार यानी किरदार की जो वहदत अफसाने की सबसे बड़ी खूबी जो है वो वहदत किरदार होती है, लिहाजा अफसाने के तमाम जो किरदारों के अफ़आल उनकी फितरत के मुताबिक हम आहंग होते हैं। दिलचस्पी का आंसर तो जरूर होना चाहिए, अफसाना एक कहानी है तो इसमें दिलचस्पी का आंसर नहीं होगा तो जाहिर बात है कि अफसाना जो है वो बिल्कुल कारीनों से नजरअंदाज कर सकते हैं। नावल माशरे का कुल पेश करता है और अफसाना जुज़। बकौल नकार, अफसाना एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ने में कम से कम आधा घंटा और कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लग सकते हैं। ये एक नकाद का कॉल है। और अफसाना एक ऐसी फिक्री दास्तान है जिसमें एक खास किरदार, खास तासुर, खास वाकया और खास तजर्बे की वजाहत जो है वो की जाती है। तो अब स्टूडेंट्स अफसाने के एग्जाम पे बात कर लेते हैं। अफसाने का एक बड़ा मौसर उन्वान होता है, अफसाने की तमहीद होती है, तमहीद बांधी जाती है ताकि जो कारीन है वो उसको अच्छे तरीके से उस अफसाने में डूब जाएं। और मुकालमा निगारी उम्दा होती है। अफसाने के दौरान जो भी मुकालमे होते हैं वो बड़े बरजस्ता और बड़े जबरदस्त होते हैं और बड़े मौसर होते हैं, जिसमें कारी की दिलचस्पी जो है वो बढ़ती चली जाती है। मौजू उम्दा होता है, मौजू का जिक्र कर चुके हैं। मरबूत प्लाट होता है जी, यानी कि जो इसमें अफसाने के एग्जाम में मरबूत प्लाट बड़ी अहमियत का हामिल होता है। हालात वाक़यात की फनी तरतीब का नाम प्लाट है। अगर प्लाट वाक़यात की तरतीब और तंजीम ना हो तो अफसाना तसादुम का शिकार हो जाता है और पढ़ते हुए कारी को महसूस होता है कि वो कभी कहां है और कभी कहां है। तो मरबूत प्लाट जो है वो बड़ा जरूरी अहमियत का हामिल है। मंजरकशी एक ऐसा मुसन्निफ का एक अंदाज होता है, एक उसलूब होता है कि वो जिस तरह मैंने आपको बात की है कि जमानो मकान की, तो वो इस तरह की मंजरकशी कर रहा होता है कि जिस तरह की स्टोरी चल रही होती है वैसा ही उसमें हालात और वाकयात और मंजरकशी चल रही होती है कि जिस तरह के मुख्तलिफ अफसाने हैं उसमें सड़कों का मंजर, बागों का मंजर, लोगों का मंजर, बाजारों का मंजर पेश किया जाता है, तो उसमें उसकी तवज्जो का मरकज होती है बात। किरदार निगारी, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि किरदार निगारी, जितने भी किरदार होते हैं वो मुअस्सर और बेहतरीन बनाए जाते हैं ताकि उसमें अफसाने की जो कारीन है उसको पढ़े। उर्दू का जो नसरी असनाफ अदब में मैंने मारूफ अफसाना निगार देखिए, अंग्रेजी अफसाने के मौजूद को भी मैंने यहाँ पे लिखा है। अंग्रेजी अफसाने के जो शॉर्ट स्टोरी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, एडगर अलैन पो थे अंग्रेजी अफसाने के ये मौजूद थे। लेकिन मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूं कि जो हमारे उर्दू में जिनको कहा गया कि उर्दू के जो पहले अफसाना निगार थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। स्टूडेंट्स, एहतशाम हुसैन के मुताबिक उर्दू अफसाने के मौजूद प्रेमचंद हैं। वकार अजीम और कमर रईस के मुताबिक भी उर्दू के जो पहले अफसाना निगार हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं, जिन्होंने अनमोल रतन के नाम से 1907 में अफसाना लिखा। और डॉक्टर मोहम्मद सादिक के मुताबिक, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर मोहम्मद सादिक के मुताबिक उन्होंने सर सैयद ने एक अफसाना लिखा था गुजरा हुआ जमाना, तो उन्होंने उसको सर सैयद अहमद खान को भी अव्वलीन अफसाना निगार कहा है। इसी तरह जो है कुछ लोगों ने सज्जाद हैदर यल्दरम, कुछ नकादों ने सज्जाद हैदर यल्दरम को भी जो है वो अव्वलीन अफसाना निगार जो है वो कहा है। इसी तरह राशिदुल खैरी को भी अव्वलीन अफसाना, लेकिन उर्दू में आमतौर पे मुंशी प्रेमचंद को अव्वलीन अफसाना निगार जो है वो माना गया है। तो इसमें चूंकि ज्यादातर लोगों का जो है, ज्यादातर नकादों का जो ख्याल है उसमें मुंशी प्रेमचंद ही अफसाना निगार, अव्वलीन अफसाना निगार है। मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यल्दरम, राशिदुल खैरी, सुल्तान हैदर जोश, मजनू गोरखपुरी, नियाज फतेहपुरी, हामिदुल्लाह अफसर, अहमद अकबर आबादी, कौसर चांदपुरी, फजले हक कुरैशी, सज्जाद नसीर, अख्तर अंसारी ने जो पुराने दौर में, शुरू के दौर में अफसाने से उर्दू अदब को एक जीनत बख्शी।
तो उसके बाद कृष्ण चंद्र का दौर आया, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटो, इस्मत चौताई, गुलाम अब्बास, हसन अस्करी, अहमद नदीम कासमी, शफीकुर रहमान, हाजरा मसरूर, खदीजा मस्तूर और मुमताज मुफ्ती, मुमताज शीरी और इंतजार हुसैन ने बहुत अच्छे अफसाने लिखे। तो ये था स्टूडेंट्स अफसाना। और अब हम चलते हैं अफसानचे की तरफ। अफसानचे को जस्ट ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि अफसानचा माइक्रोफिक्शन, जिसको आजकल शॉर्ट मतलब उसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट में आ गया है, और वक्त की जरूरत और हैयत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता अदब जो है वो छोटे से छोटा, मुख्तसर और होता चला जा रहा है। अफसानचा इंसानी तजर्बे को नसरी सूरत में कम से कम अल्फाज में बयान करना अफसानचा कहलाता है। मुख्तलिफ लोगों ने लिखे और सादत हसन मंटो के छोटे छोटे अफसानचे भी मौजूद हैं, और मुख्तलिफ जिस तरह आजकल एक 100 लफ्जों की कहानी चल रही होती है, या इस तरह भी अदब जो है वो सहाफत में भी अफसानचे को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई है, और जो लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अफसानचा होता है उसमें मुकम्मल बात जो है वो नहीं होती, सिर्फ उसमें भी कारीन पे छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अफसानचा जदीद उर्दू अफसाने में हैयत की तब्दीली का एक कामयाब तजर्बा है। जिस तरह अलामती, तजरीदी और तमसीली अफसानों के तजर्बे हुए, इसी तरह मुख्तसर तरीन अफसाना यानी अफसानचे का भी तजर्बा हुआ। इसी तरह अब यहां से सुनिएगा कि इसी तरह नावल, अफसाना और अफसानचे का फर्क आसानी से समझ आ जाता है। नावल पूरी जिंदगी की अक्कासी करता है, अफसाना जिंदगी के किसी एक पहलू पर रोशनी डालता है, और अफसानचा जिंदगी के किसी एक लम्हे की तस्वीर इस तरह दिखाता है कि सारी जिंदगी की कहानी जहन में फैलती चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स पे तफसीली लेक्चर्स भी, क्योंकि ये टॉपिक्स उर्दू अदब के बड़े टॉपिक्स हैं, ये जस्ट तारुफी हैं, तो इस तारुफ में आपको जस्ट आइडिया हो जाता है कि अफसाना क्या है। अक्सर हमारे ज़हनों में बातें घूमती हैं, नावल क्या होता है, नॉवेलेट क्या होता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं उर्दू असनाफ़े अदब को मजीद जो है वो डिस्कस करूंगा, जितनी भी मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तसलसल के साथ वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।